अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और मैं हूँ हुमैरा निसार। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि घर में पड़ी चीज़ों से कुछ काम की कोई डेकोरेशन आइटम बना लिया जाए, काम की चीज़ बना ली जाए? और यकीनन कुछ लोगों ने बनाई भी होगी मेरी तरह। या पुराने कपड़ों को कोई नया लुक दे दें, पुराने पर्दों को नया लुक दे दिया जाए। तो मुझे भी इस तरह का शौक़ है और मैं घर में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। साथ में मेरे हस्बैंड भी पूरा पूरा साथ देते हैं घर को सजाने में, संवारने में। तो उनको भी इन चीज़ों का शौक़ है और सबसे बढ़कर के वो बहुत टैलेंटेड है, अपने हाथ से हर काम कर लेते हैं। तो हमें बाहर से किसी को बुलाकर जैसे इलेक्ट्रिक का या मेंटेनेंस का काम भी नहीं करवाना पड़ता, तो पैसों की बचत भी हो जाती है। और रेंट के घर में रहते हैं तो चेंजिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो वो हम खुद कर लेते हैं अपने हाथों से, एक दूसरे के साथ मशवरा करके। तो आज ऐसे ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने घर में पड़े हुए, काफ़ी अरसे से पड़े हुए थे पुराने पर्दे, तो उनको मैंने और मेरे हस्बैंड ने दिया है एक नया लुक। तो आइडिया मेरा था ये और अमल किया है मेरे हस्बैंड ने। तो वो टेलरिंग का काम भी जानते हैं, स्टिचिंग का। तो पर्दे हमने पहले भी घर के पर्दे खुद बनाए हैं, दो तीन बार मेरे हस्बैंड ने खुद स्टिच किए हैं। तो ये मैं अभी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। मेरे चैनल पे आपको इस तरह के आइडियाज़ भी मिलते रहेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा मेरी वीडियो पर, और वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो पर्दों की जो फ्रील वगैरह थी वो मैंने उधेड़ ली थी और उनको वॉश भी कर लिया था। अब ये प्रेस वाली बुकरम है कपड़े की, जो चिपकने वाली पेस्टिंग वाली बुकरम होती है, हार्ड वाली, उसे पर्दे के बैक साइड पर चिपका रहे हैं इस तरह से। ये हम 4 इंच का बुकरम काटा है हमने और ये इस प्रेस से ना चिपका रहे हैं। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है हमने, जहाँ पे इस पे फिर हम एक दूसरा कपड़ा जॉइन करके इसके ऊपर लेकर स्टिच करेंगे, क्योंकि अगर इसी को पलटते तो फिर लेंथ छोटी हो जाती पर्दे की। तो हम एक दूसरा कपड़ा लगाएंगे कॉटन का ना। और ये पर्दों का फैब्रिक बहुत अच्छा था, मेरा इसको डिस्कार्ड करने का दिल नहीं चाह रहा था। और अब ये स्टिच कर रहे हैं कॉटन का पीस। ये देखें, लाइट ग्रीन कलर का ना कॉटन का पीस काटा है, नीचे रख के पर्दा ऊपर रखा है, उल्टा साइड है पर्दे का। अब इसको सी लिया, अब इसको पलट कर ये जो पट्टी हमने जॉइंट की है इसको बुकरम के ऊपर सी रहे हैं। अब स्टिच कर रहे हैं इस तरह से, तो बुकरम कवर हो जाएगी इससे, पूरी इस पट्टी से छुप जाएगी और ये स्टिच हो जाएगा। तो ये पर्दे का ऊपर का साइड जहाँ पर हमें रिंग लगवाने हैं, मुझे ये रिंग वाले बेसिकली पर्दे बनवाने हैं, क्योंकि झालर वाले ये ओल्ड फैशन के थे और अब मैं यूज़ नहीं कर रही थी, रखे हुए थे। पर्दे आपको पता है आजकल इतने महंगे पर्दे मिल रहे हैं। मैं 2-3 बार बाज़ार गई हूँ न्यू भी लेने और इतवार बाज़ार भी चक्कर लगाया, लेकिन पर्दे बहुत महंगे हैं। तो इस तरह से देखें स्टिच हो गया है कपड़ा, मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, पर्दे तो हो गए थे तैयार, अब हमें इस पर रिंग लगवाने थे। तो 2-3 दिन बाद फिर हमें टाइम मिला, तो टाइम निकाल के हम बाज़ार चले गए थे। सबसे पहले शाम हो रही थी, बाज़ार बंद हो जाता, तो हमने हमें पर्दों को लगाने के लिए जो सामान चाहिए था, ये हुक्स चाहिए थे और आयरन की जो रॉड होती है पर्दे की, वो लेनी थी। कुछ तो हमारे पास थी और कुछ लेनी थी। और ये साइड पर जो पर्दों के फ्लावर्स लगाते हैं ये लेने थे। तो ये मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ, सारी चीज़ें जो मिल रही हैं, हार्डवेयर की शॉप है ये सारा। रिंग लगवाने के बाद ये एक और शॉप पर आ गए थे हम। यहाँ पर डिफरेंट प्राइस की शॉप थी और ज़्यादातर चीज़ें 200 से स्टार्ट थी। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी 200 वाले आइटम्स में से। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर बॉटल्स थी प्लास्टिक की, और बर्तन थे, क्रॉकरी थी। कुछ डिफरेंट प्राइस थे और कुछ 200 से स्टार्ट थे, कुछ 200 से ज़्यादा वाले भी थे। अच्छा, अब ये जो शॉप देख रहे हैं ना, ये शॉप पे हर चीज़ 20 रुपीज़ की थी। तो ये लियाकताबाद की मार्केट है जहाँ मैं आई हुई थी। तो इनकी वीडियो भी है, मैंने देखी और मैं आती रहती थी। तो ये 20 रुपीज़ की हर चीज़ थी, हर आइटम 20 रुपीज़ का था। कुछ एक थे, कुछ 2 भी थे इसमें। तो मुझे सिर्फ कैचर्स लेने थे, मेरे कैचर टूट गए थे। तो यहाँ से मैंने
कुछ कैचर लिए 20 रुपए ईच में से। तो ये लियाकताबाद नैरंग सैनमा वाली गली में आगे जाकर शॉप है इस तरह की। तो ये 20 रुपए में हर चीज़ थी, ज्वेलरी थी, स्टेशनरी थी, बच्चों की चीज़ें थी, की चेन्स होती हैं, कैचर्स होते हैं, और यहाँ पर लेसेस भी बहुत सस्ती मिलती हैं। कुछ शॉप्स हैं लेसेस की, तो वो 20 रुपए गज़ और इससे फिर ऊपर से प्राइस होते हैं। तो अच्छी क्वालिटी की कम प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, मैं तो कैचर ले रही थी और ये मैं एंड में आपको व्यू पूरा दिखाऊंगी इस शॉप का। तो ये इसमें कुछ जो है ना पैक हुए हुए थे, उसमें 3 आइटम 4 आइटम्स थे, या कुछ एक पीस था कुछ, तो छोटे बड़े कैचर्स थे। और ये है रात का टाइम, खाने के बाद हमारा लिम्का पीने का मूड हो रहा था, तो हम लोग घर के करीबी शॉप है यहाँ पर आ गए थे, सिप अप पे। मौसम याद पर है ये सिप अप। तो यहाँ से हमने लिम्का किया। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम सामान क्या लेकर आए थे पर्दे लगाने के लिए। ये देखें, ये पर्दा, एक रॉड हमारे पास कम थी तो ये ली हमने, और ये लकड़ी के ब्लॉक्स जो दीवार पर लगेंगे, फिर इसके ऊपर हुक लगेंगे पर्दों के, और ये रॉड आएगी। तो ये हमने सब सामान लिया था उस हार्डवेयर की शॉप से। ये तकरीबन ये सारा सामान हमारा 850 का आया था, 850 रुपये का सारा ये सामान आया। देखिए पर्दे तो घर में से ही बन गए, थोड़ी सी मेहनत की और हमने वो अच्छा लुक दे दिया पर्दों को। और पर्दों पे रिंग जो हमने लगवाए वो मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगी, वो भी बताऊंगी मैंने एक रिंग कितने में लगाए, बहुत सस्ते में लगाए। तो ये पर्दे लगाने के लिए सामान ले लिया था। और वो ये 200 वाली शॉप्स जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, वहाँ से मैंने ये हैंग दीवार पे वो दरवाजे पे हैंग करने के लिए लिया है, हैंगर, डोर हैंगर। और ये वॉलपेपर लिया था, ये भी 200 का था। ये जो किचन मेकओवर की वीडियो में मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, ये किचन की वॉल पर लगाया है मैंने ये वॉलपेपर। और ये एक की होल्डर लिया हमने, ये भी 200 का है। तो ये सब चीज़ें 200 वाली हैं। और ये स्पैचुला लिया था, मुझे स्पैचुला की नीड थी, सिलिकॉन का, बहुत अच्छा है यूज़ करने में, ये भी 200 का मिला। तो ये सब चीज़ें 200 वाली शॉप से ली थी हमने। और ये वो कैचर्स हैं जो 20 रुपए वाली शॉप से मैंने लिए थे, 3 कैचर्स लिए ये मैंने, 20 रुपए का एक है ये। तो अच्छे हैं, पैसों के हिसाब से अच्छी क्वालिटी है, सही हैं रेगुलर यूज़ के लिए। ये सस्ती शॉपिंग हमारी कल की। अभी हम पर्दे लगाएंगे, ये ड्रिल मशीन से ही लगाएंगे। तो अब नेक्स्ट डे हो गया था, क्योंकि रात हो गई थी, तो अब हमने रात के टाइम ड्रिल मशीन का काम नहीं कर सकते थे क्योंकि नेबर्स डिस्टर्ब होते। तो अब ये नेक्स्ट डे पर्दे लगा रहे हैं। और ये देखें पर्दों पे रिंग लग गए थे, ये गोल्डन कलर के रिंग लगवाए मैंने, ब्लैक तो थे नहीं उनके पास। और ये 10 रुपए का एक रिंग लगा है। तो ये हमारे एरिया में तो 20 रुपए का 30 रुपए का तकरीबन एक रिंग लगाते हैं। यहाँ लियाकताबाद की मार्केट से मैंने पहले भी रिंग लगवाए पर्दों पे, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के रिंग हैं और ये सफाई से फिनिशिंग से उन्होंने लगाए। तो ये रिंग 10 रुपए का एक लगा है एक। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने दीवार पर रॉड लगाने के लिए ये लकड़ी का ब्लॉक हुक लगा लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अब चले मैं दिखाती हूँ कि पर्दे जो हमने बनाए हैं, पुराने पर्दों को जो हमने नया लुक दिया है, वो कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर्दे हमने लगा लिए और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पर्दे लगने के बाद बिल्कुल ही एक नया लुक आ गया इन पर्दों में। पहले वाला भी मैंने आपको दिखाया था और अब ये नया लुक देखें कितना अच्छा लग रहा है। मेरे रूम का भी लुक बहुत खूबसूरत हो गया है पर्दे लगने के बाद, काफ़ी चेंजिंग आ गई और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। आप बताइएगा आपको वीडियो में कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। जो हमने मेहनत की है वो आपको कैसी लगी। वो पुराना पर्दा था, अभी एक बाकी है मेरे पास, 3 को मैंने न्यू लुक दिया है। तो यहाँ इस रूम में मेरे 3 पर्दों की ज़रूरत थी। एक ये मेन डोर पर, ये देखें
रिंग लगने के बाद देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है पर्दों का। ये देखिए, ये रिंग लगवा लिए हमने गोल्डन कलर के। और ये देखिए, इसके साथ ही एक पर्दा ये यहाँ लगाया है मैंने। ये हमारी एक ये भी डोर है, ये डक का एरिया है, तो इसको भी कवर करने के लिए पर्दा एक यहाँ पर लगा दिया। ये देखिए इसका लुक, बहुत खूबसूरत लुक आया है इन पर्दों का रिंग लगने के बाद। और रूम का भी लुक चेंज हो गया है। और एक पर्दा, ये मेरा वॉशरूम है, तो ये वॉशरूम के दरवाजे पर लगाया है इस तरह से। ये देखिए, एक ये लग गया। ओवरऑल पूरे रूम का लुक दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, पर्दे लगने के बाद ना लुक बड़ा अच्छा खूबसूरत लुक आ गया है रूम का। ये देखिए, ये बेड है, और इस साइड से देखें तो ये पर्दे बहुत अरसे से मेरे पास रखे हुए थे, यूज़ करती हूँ उनको ही। और ये मेरे रूम का लुक है। ये बेड, ये हमारा बंटी सो रहा है यहाँ पर। 2 चेयर्स रखी हुई हैं प्लास्टिक वाली। मैंने यहाँ रेंट का घर है तो बस फर्नीचर ज़्यादा लेने नहीं देते मेरे हस्बैंड। रेंट के घर में कुछ पता नहीं होता कब रहें, कितना रहना है हमने। अच्छा, ये ड्रेसिंग टेबल, ये थोड़ी ओल्ड फैशन की है, पर मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं इसको निकाल दो, लेकिन मैं नहीं निकालना चाहती। इसमें काफ़ी स्टोरेज है, मेरा काफ़ी सारा सामान आया हुआ है, कॉस्मेटिक का आ गया इसके अंदर एक ये, और बैग्स वगैरह ज्वेलरी सब आ गई है। मुझे ना इसको आप कमेंट्स में बताइएगा ये ड्रेसिंग कैसी लग रही है। ये मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं सब घर में बच्चे भी कि निकाल दें, बड़ा ओल्ड लुक लग रहा है। अब ये ना रूम में बेड के साथ नहीं जा रही है। तो बेड मैंने ना OLX से लिया था, ये यूज़ में अच्छा मिल गया मुझे। OLX से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो हम लोग अक्सर फिर कुछ लेना होता है OLX से देख लेते हैं, और सेल भी करना होता है तो OLX पे करते हैं अपनी चीज़ें। तो ये ड्रेसिंग टेबल, ये देखें, मैं असल में इस पे ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ, इसको न्यू लुक देना चाह रही हूँ। जो पेस्टिंग वाली शीट्स आ रही हैं ना फर्नीचर पे जो लग रही हैं, मैं एक बार इसको वो लगा के ना लुक देना चाहती हूँ। अभी तो ये इसके यहाँ के गिलास टूट गए थे, तो ये इस तरह से ये थोड़ा कॉस्मेटिक बुक्स आ गई हैं, कुरान शरीफ भी मेरे यहीं रखे हुए हैं, तो मैंने इसको फिर नया लुक देना चाहती हूँ। तो बताइए, ड्रेसिंग टेबल को निकाल दूँ या फिर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अगर स्टोरेज का मसला है, तुम्हें चीज़ें रखी हुई हैं तो इसको दूसरे वाले रूम में रख दो। देखें फिर क्या करती हूँ, आप लोग बताएं ये लुक कैसा लग रहा है। ड्रेसिंग टेबल बुरी लग रही है या सही लग रही है, या मैं इसको पेस्टिंग शीट जो आती है वो लगा के इसका लुक चेंज कर लूँ। मैं एक एक्सपेरिमेंट वो वाला करना चाह रही हूँ। और ये शीशा लगाया हुआ है हमने यहाँ पर, ये मैंने जब ब्यूटी पार्लर किया हुआ था घर में, पहले जिस घर में हम रहते थे, तो ये फिर वहाँ से शिफ्ट हुआ तो ये शीशा निकला था, तो इसको फिर मैंने अभी यहाँ लगवा लिया। ये मेरे हस्बैंड ने ही लगाया, पहले हमने सिर्फ शीशा लगाया हुआ था, अब मैंने इनको कहा कि ये मुझे फ्रेम इस तरह से ना, ये देखो लाइट ऑफ करती हूँ शायद सही नज़र आए। हाँ, मैंने कहा कि मुझे ये यहाँ पर फ्रेम चाहिए इसके शीशे के चारों तरफ ना, तो ये मेरे हस्बैंड ने ही बनाया है शीशा इस तरह से। ये लकड़ी की बेडिंग आती है, नीचे लकड़ी है
लकड़ी के पीस काट के लगाए इसकी मेजरमेंट करके, और उसके ऊपर ये बेडिंग डिज़ाइन वाली। ये इसका बड़ा अच्छा लुक आता है, बैठ के दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये लाइट्स लगाई हैं हमने, LED वाली लाइट्स हैं। ये बैटरी है, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है हमारे एरिया में, तो ये सोलर पे भी हमारे चल जाती है बैटरी पे। तो ये बड़ा अच्छी, मेकअप वगैरह मैं यहीं कर लेती हूँ जब कहीं जाना होता है। अभी कैमरे में इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा इसका। और ये सिलाई मशीन है हमारी, इसको भी मैं निकालना नहीं चाहती हूँ। कबर्ड्स वगैरह दूसरे रूम में रखे हुए हैं, बच्चों का जो रूम है वहीं पर है कबर्ड। तो ये रूम का लुक कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लगा, और जो भी घर में आया है उसको भी अच्छा लगा है। हमारे गेस्ट जो आते हैं उन्होंने, काफ़ी दिन से ये तो मैंने डाल लिए थे, 1 वीक हो गया, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था फाइनल वीडियो बनाने का। और ये बंटी सो रहे हैं हमारे।